नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एनडीए ने कह दिया है कि नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री और अब तेजस्वी यादव ने एनडीए को तोड़कर महागठबंधन सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। तेजस्वी ने फिर से मतगणना करने की मांग कर दी तो चुनाव आयोग ने भी जवाब दे दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। 16वीं बिहार विधानसभा भंग हो गई है। एनडीए की नई सरकार गठित करने की कार्यवाही भी तेज। शुक्रवार की शाम 16वीं बिहार विधानसभा को भंग कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा पर राज्यपाल फागू चौहान ने 16वीं बिहार विधानसभा को विघटित कर दिया। साथ ही राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के इस्तीफे पर भी अपनी स्वीकृति दे दी। और नई सरकार के गठन को लेकर बिहार में एनडीए के चारों घटक दल जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी के विधानमंडल दल की बैठक 15 नवंबर को होगी, जिसमें नेता का चयन होगा कि कौन क्या बनने वाले हैं। और 15 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे एनडीए के बैठक होने वाली है। और बड़ी खबर कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे और वे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तेजस्वी यादव ने जीत की तैयारी शुरू कर दी है, अपना ब्रह्मास्त्र बनाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी की टास्क फोर्स तैयार। बाहुबली अनंत सिंह और रीतलाल यादव को तेजस्वी ने लगाया है महागठबंधन सरकार के जुगाड़ में। और तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया है कि एनडीए सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। और ऐसे में तेजस्वी यादव की ये गुप्त टीम ऑपरेशन में लग चुकी है। और इससे पहले सीधे तौर पर राजद के नेता ने मांझी और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का ऑफर दे दिया है। और यदि ये अगर महागठबंधन के साथ आ गए तो उसके बाद एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है। और लेकिन जीतन राम मांझी ने खुलासा कर दिया है कि उन्हें विरोधी दल फोन कर रहे हैं, लेकिन वो एनडीए में ही बने रहेंगे। और उन्होंने मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पहले सीएम रह चुका हूं, अब मंत्री नहीं बनूंगा। और महागठबंधन जीतन राम मांझी को उप मुख्यमंत्री का पद का ऑफर दे दिए हैं। तो बड़ा सियासी बवाल होने के संकेत। और जैसे कि एनडीए ने यह वादा किया है कि बिहार वालों को कोरोना की दवा फ्री में मिलेगी, तो आखिर कब तक आ जाएगी कोरोना की दवा? तो देखिए, पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल 16 नवंबर से शुरू होने वाला है। और इसके लिए स्वयं सेवकों से हिस्सा लेने का आग्रह किया गया है। इच्छुक स्वयंसेवी मोबाइल नंबर जो आपको बता रहा हूं 9471408832, इस पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पहले का 2 चरण का ट्रायल हो चुका है। तीसरा चरण यदि सब कुछ सही रहा तो बहुत ही जल्द आपके सामने कोरोना की दवा आ जाएगी और बिहार वालों को तो फ्री में मिलने वाला है। तेजस्वी यादव ने कर दी मांग कि फिर से होना चाहिए मतगणना। तेजस्वी यादव ने फिर से मतगणना करने की बात कह दी। तेजस्वी यादव ने हिलसा समेत कई सीटों पर डाक मतपत्रों को रद्द किए जाने का आरोप लगाते हुए पुनर्मतगणना की मांग कर दी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे प्रत्याशी जीत रहे थे, तो वहां पोस्टल बैलेट को ही रद्द कर दिया गया और हमारे प्रत्याशियों को हरा दिया गया। उन्होंने यहां तक कहा है कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में 900 करके वोट रद्द कर दिए गए हमें हराने के लिए। तो अब तेजस्वी को एक बहुत बड़ा झटका लग गया। तेजस्वी यादव के पोस्टल बैलेट में धांधली वाले दावे को ईसी ने नकार दिया और कहा हिलसा में नियम का पालन हुआ। तेजस्वी यादव को कह दिया गया 420 का आरोपी। विधान पार्षद और जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर तंज कसा और कहा 420 का आरोपी चुनाव आयोग पर प्रवचन दे रहा है। उन्होंने कहा कि 420 का आरोपी जिसका निजी सहायक अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी है, वह चुनाव आयोग पर प्रवचन आज दे रहा है।
उन्होंने कहा है कि जो सही से हलफनामा नहीं दायर कर सकता, जो अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे सकता, उससे बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है। आरजेडी ने ट्वीट करके कहा कि नीतीश कुमार आखिर कौन सा काम करते हैं। बिहार के नागरिक ये सोचकर परेशान है कि नीतीश कुमार कुछ करते भी हैं क्या। राजद ने आरोप लगाया है और कहा है कि अगर वे काम करते तब उन्हें छल नहीं करना पड़ता और भाजपा को अपनी बैसाखी भी नहीं बनाना पड़ता। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि नीतीश जी बार बार ये दोहराते हैं कि हम सिर्फ काम करते हैं और पूरे बिहार के नागरिक ये सोच सोचकर परेशान हो गए हैं कि नीतीश जी आखिर कौन सा काम करते हैं, कहां और कब काम करते हैं, कुछ तो हुआ ही नहीं। और राजद ने कहा कि अगर वे काम करते तो चुनाव में वह नकारे नहीं जाते और छल नहीं करना पड़ता, भाजपा को अपनी बैसाखी नहीं बनानी पड़ती। अब जीत के साथ सीएम नीतीश कुमार को पुराने लोगों का भी समर्थन मिलने लगा है, पुराने लोग भी साथ आने लगे हैं। और आपको यदि ये जानना है कि सीएम नीतीश कुमार आखिर शपथ ग्रहण कब करेंगे, तो देखिए बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से सोमवार को, आने वाले सोमवार को सीएम नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। और अब सीएम नीतीश कुमार को पुराने साथियों का भी साथ मिलने लगा है। बिहार के चकाई विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीते सुमित सिंह जदयू को समर्थन देंगे। राजद नेता ने कहा कि जनादेश पर शासनादेश भारी। राजद नेता मनोज कुमार झा ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा है कि जनादेश पर शासनादेश भारी हो गया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्रिय बिहार, आपका शुक्रिया। 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए जागे बिहार के युवा, समान काम समान वेतन के लिए आतुर हमारे भाई बहन, संविदा कर्मियों, जीविका दीदियों, आशा कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका, किसे मालूम था कि जनादेश को शासनादेश निगल जाएगा। जय हिंद, जय बिहार। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश का युवा, मजदूर, किसान, जीविका दीदी, नियोजित शिक्षकों या अन्य वर्ग हो, सभी में आक्रोश है। उनमें आक्रोश इस बात को लेकर है कि चुनाव के परिणाम को धन, बल, छल से बदल दिया गया। उन्होंने कहा है कि हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि नतीजे हमारे पक्ष में आए हैं और फैसला उनके पक्ष में आया है। बड़ी खबर आ रही है कि सीएसबीसी बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में इंटरमीडिएट लेवल का होगा सिलेबस। सीएसबीसी ने बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 8,415 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं और बिहार पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों को 13 नवंबर 2020 से चयन पार्षद की वेबसाइट csbc.bis.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा और 13 नवंबर से लेकर आप 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 12वीं यानी इंटर पास उम्मीदवार ही बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार के एक निर्दलीय प्रत्याशी ने आरोप लगाया है और कहा है कि मेरे परिवार का वोट भी गायब कर दिया गया। राजद ने सत्ताधारी पार्टी पर जनादेश के अपहरण का आरोप लगाया है। वहीं कई प्रत्याशी इसमें अधिकारियों के मिले जुले होने का आरोप लगाया है। और उधर गया शहरी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पूरे परिवार के लोगों ने जो मतदान किया था वह पूरा मत गायब हो गया है। यह लोकतंत्र की हत्या है। और राजकुमार यादव ने कहा है कि हम इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से करने जा रहे हैं कि आखिर जो हमारे पक्ष में मत पड़ा था वह गया तो आखिर गया कहां। हम इलेक्शन कमीशन से मांग करेंगे कि इसकी जांच सही तरीके से हो। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि इस बार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नहीं बल्कि डॉक्टर प्रेम कुमार बने। अब उप मुख्यमंत्री को बदलने की मांग तेजी से उठने लगी है और भाजपा कोटे से डिप्टी सीएम का पद वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को देने की मांग सासाराम के भाजपा के कई कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो कौन होगा बिहार का उप मुख्यमंत्री, जानने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार करें।
उदित राज ने ईवीएम में सवाल उठाए हैं और कहा है जब कम हुआ बीजेपी का वोट शेयर तो कैसे बढ़ गई सीटें। और ये वही उदित राज है जिन्होंने ये कहा था कि जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती है। तो ईवीएम हैक किए जाने की बात कहने वाले उदित राज ने कहा है कि भाजपा का बिहार में वोट शेयर 5% गिर गया तो सीटें कैसे बढ़ गई। उन्होंने ये भी कहा कि राजद का वोट शेयर 5% बढ़ गया है फिर भी सीटें कम हो गई। भाजपा का वोट बैंक कम है, ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें आनी थी। तो उन्होंने आरोप लगा दिया है, उनका कहना है कि ईवीएम में ही सेटिंग हो गई थी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि चुनाव में राजग और महागठबंधन के बीच कुल मतों का अंतर केवल 12,270 है, पर इतने वोटों में राजग ने कैसे 15 सीटें जीत ली। और उन्होंने आरोप लगाया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में डाक मतपत्रों की गिनती अंत में कराई गई, जबकि इसकी गिनती मतगणना की शुरुआत में की जाती है। और इसके अलावा ऐसी सीटें भी थी जहां 900 से भी अधिक डाक मतपत्र रद्द कर दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां कम मतों का अंतर था और हमारे उम्मीदवार जीत रहे थे, वहां डाक मतपत्र भारी संख्या में रद्द करके हमें हरा दिया गया।